मेरा छोटा भाई विक्रम ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया, फिर मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाया और अब जब माँ बाप ने उसके घर से निकल दिया और मुझे 2 करोड़ की विरासत दी, वो मुझसे मदद मांग रहा है। विक्रम हमेशा मुझसे जलन करता था, लेकिन ये जलन वजह से नहीं थी कि मैं माँ बाप का लाडला था। सच तो यह है कि विक्रम ही घर का दुलारा था। मेरी माँ उसके लिए हमेशा खाना बनाती है, उसके कपड़े धोती और मुझसे उसकी पढ़ाई में मदद करने को कहती है। मैं अर्जुन एक सीधा सादा चुपचाप लड़का था जो अपने काम से काम रखता था। पर मुझे कभी वैसा प्यार या ध्यान नहीं मिला जो विक्रम को मिलता था। शायद मेरी गलती थी कि मैं हमेशा उसकी हर जरूरत पूरी करता, बिना कुछ वापस मांगे। विक्रम ने कभी मेरी मदद नहीं की। वो तभी मुझसे बात करता जब उसे कुछ चाहिए होता। मैं शांत पढ़ाई में ध्यान देने वाला था, जबकि विक्रम तेज आवाज वाला और थोड़ा बदमाश था, बिल्कुल बाप की तरह। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बात को घुमाता नहीं, शायद इसलिए माँ को मेरी इमेज थोड़ी नेगेटिव लगने लगी। विक्रम को घर का राजा बनाया गया और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी जब तक हम छूटे थे। लेकिन जब विक्रम ने मुझे तंग करना शुरू किया तब दिक्कत बढ़ने लगी। वो मेरी ऊंचाई और चश्मे का मजाक उड़ाता, मेरी डायरी चुपके से पढ़ता और माँ से मेरी शिकायत करता। जब मैं उसके बारे में माँ बाप से शिकायत करता हूँ तो वो जल्दी और कहता है, भाइयों में ऐसा ही होता है। विक्रम के और भी गंदे काम थे। एक बार उसने मेरे चश्मे के साथ छेड़खानी की, खाने में गंदी चीज डाली और एक बार तो मेरे कॉर्नफ्लेक्स में छोटे पत्थर डाल दिए, जो मैंने खाने से पहले देख लिया। जब मैंने माँ को बताया, उन्हें कहा, ये तो भाइयों का प्यार है। स्कूल में भी जब मुझे कुछ लड़के तंग करते थे, विक्रम उनका साथ देता था। वो मुझे बदसूरत या बंदर कहता है और उन लड़कों को मुझसे मरने के लिए कहता है। एक बार झगड़े में उसने मुझसे कहा, मर क्यों नहीं जाता। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं हमें समय अपने मानसिक स्वास्थ्य से समझ रहा था। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन तब ये सुनना दिल तोड़ने वाला था। बाप अक्सर काम में व्यस्त रहता है और माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तो उन्हें मुझे ही डांटा क्योंकि मैं विक्रम को चिढ़ाता हूँ। हाई स्कूल में चीजें और भी खराब हुई। एक बार विक्रम ने मेरे बाल जलने की कोशिश की। माँ ने उसका साथ दिया, कहा कि वो तो मजाक कर रहा था। पर बाप ने इस बार मेरी तरफदारी की और विक्रम को पुलिस से धमकी दी। ये पहली बार था जब विक्रम को अपने लिए सजा का एहसास हुआ। बाप ने मुझसे बात की और कहा कि अनहोनी उम्मीद थी कि विक्रम सुधर जाएगा, पर वो एक बड़ा बुली बन रहा था। ये सुन के मुझे सुकून मिला, मैं रो भी पड़ा। मैंने उन्हें सब बताया, स्कूल के बदमाशों के बारे में, विक्रम के बारे में। अगले दिन बाप ने प्रिंसिपल से बात की और बदमाशों को सख्त चेतावनी दी। उसने शाम को मुझे कराटे क्लास में भेजा, कहा कि अब मुझे अपने लिए खड़ा होना होगा। एक बार विक्रम ने मेरी जेब के पैसे चुराए जो मैंने घर के काम करके कमाए थे। मैंने उसे पकड़ा जब वह अपने दोस्तों के साथ साइकिल से भाग रहा था। मैंने अपने पैसे वापस मांगे पर उसने मुझे छुड़ाया, कहा, जा बाप से शिकायत कर, पता नहीं क्या हुआ। मैंने उसके मुंह पर मुक्का मारा। वो गिर गया, रोने लगा। माँ ने मुझे डांटा, कहा कि मुझे बड़े भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए। पर बाप ने मेरी तरफ ली। विक्रम को कहा कि उसने चोरी की इसलिए उसकी ये सजा थी। विक्रम को ये बात बुरी लगी। उसने गुस्से में कहा कि वो मुझसे नफरत करता है और अपने कमरे में बंद हो गया। क्या घटना के बाद विक्रम मुझसे दूर रहने लगा। उसने मुझे तंग करना बंद किया, पर जब माँ बाप नहीं होते वो मुझे चुपके से गाली देता। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ पर वो मुझे नजरअंदाज करता है। माँ से मैंने कहा कि हम दोनों बैठकर बात करें, पर हमने मन कर दिया। आखिर मैंने अपने सपनों का विश्वविद्यालय ज्वाइन किया, जहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली। बाप ने मेरे लिए पार्टी रखी, माँ भी खुश थी, पर विक्रम ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकला तो मुझे आज़ादी का एहसास हुआ। यूनिवर्सिटी में मैंने नए दोस्त बनाए, पढ़ाई का मजा लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। दूसरे साल मैंने अपनी पत्नी प्रिया से मुलाकात की। हम दोनों एक पार्टी में मिले और जल्दी ही प्यार हो गया। हमारे परिवार में शादी के पहले बच्चे होना गलत माना जाता था, पर जब प्रिया गर्भवती हुई हमने ग्रेजुएशन के बाद छोटी सी शादी कर ली। शादी खुशी से भरी थी और मुझे लगा कि प्रिया मेरी जिंदगी का प्यार है। मैं एक पत्नी एक परिवार चाहता था और प्रिया के साथ मुझे ये सब मिल गया। पर कुछ साल बाद मुझे पता चला कि प्रिया ने 2 बार मुझे धोखा दिया, एक बार अपने ऑफिस के एक शादीशुदा सहकर्मी के साथ और दूसरी बार अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ। हर बार मैंने उसे माफ किया क्योंकि मैं अपने बच्चे को टूटे हुए परिवार में नहीं छोड़ना चाहता था। 4 साल पहले उसके दूसरे धोखे के बाद मैंने उसे एक और मौका दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर 3 महीने पहले प्रिया ने एक और सच बताया कि उसका विक्रम के साथ लंबा अफेयर था और शायद हमारा बेटा मेरा नहीं है। ये सुन के मेरी दुनिया हिल गई। मैंने प्रिया से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। उसने कहा कि जब मैंने उसे अपने परिवार से मिलाया, विक्रम उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करता था। वो दोनों एक साथ टाइम बिताने लगे, वीडियो गेम खेलते हैं, फिल्में देखते हैं। एक बार विक्रम ने अपने ब्रेकअप के बारे में प्रिया से बात की और धीरे धीरे उनका रिश्ता बढ़ गया। प्रिया ने बताया कि वो दोषी थी, इसलिए उसने मुझसे शादी की क्योंकि मैं एक अच्छा पति और पिता था। पर वो और विक्रम चुपके चुपके मिलते रहे, होटल जाते, झूठ बोलते कि वो ऑफिस के काम में व्यस्त हैं। मैंने प्रिया से कहा कि मैं घर छोड़ रहा हूँ। वो रोई, माफी मांगी, कहा कि मैं उसके लिए लाडू। पर मैंने कहा कि ये धोखा माफ नहीं हो सकता। मैंने अपने माँ बाप को सब बताया। उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर मैंने विक्रम को फोन किया और सामने सब पूछा।
पहले उसने इनकार किया, पर जब मैंने कहा कि प्रिया ने सब कबूल कर दिया, वो प्रिया को ही दोषी ठहराने लगा। मैंने कहा कि मैं सबको उसकी असलियत बता दूंगा। तब माँ बाप ने भी उसकी बातें सुनी और उनका दिल टूट गया। बाप ने विक्रम को फोन पर डांटा, कहा कि उसने परिवार का विश्वास तोड़ दिया, विक्रम को कॉलेज फंड से भी निकाल दिया। माँ, जो पहले विक्रम का साथ देती थी, अब चुप थी। मैंने प्रिया से तलाक लिया और पितृत्व परीक्षण से पता चला कि बेटा मेरा नहीं, विक्रम का है। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। एक नया घर लिया, आजादी का मजा लिया। 2 हफ्ते पहले बाप ने बताया कि वो अपनी विल बदल रहे हैं और सब कुछ मुझे देंगे, विक्रम को सिर्फ 1 रुपया। विक्रम को जब ये पता चला, उसने मुझे फोन किया, माफी मांगने की कोशिश की, कहा कि उसकी कॉलेज फीस नहीं भर पा रही। पर मैंने उससे कहा कि अब मुझे उसकी मदद नहीं करनी। उसने अपनी खातिरदारी की और मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ।